Good evening and welcome to Shosha once again. And yes, जहां न्यूज और रियलिटी का मिक्स आपको हम डेफिनेटली देते हैं, थोड़ी बहुत sarcasm के साथ, with but 100% clarity के साथ. But tonight's show is definitely packed and covering everything from celebrity moments to our social media controversies to global market techs और sports drama. इस हफ्ते पाकिस्तान में definitely everything जो भी digitize हो रहा है उसके वाले से बात करेंगे. टैक्स भी अदा करना है, how to go by that, और justice system ने जो भी निज़ाम हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में लिया है उसके हवाले से हम डेफिनेटली बात करेंगे. तो व्हाट वी डूइंग इज वी ट्राइंग टू पुट इन ऑल द बेस्ट यू गाइस इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और दुनिया में जो भी हो रहा है वो भी आपको बताते चलेंगे, और जिस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है वील ट्राई टू मेक श्योर कि आपको अपडेट करते रहें. तो चलिए लेट्स बिगिन द शो. Yes, the segment one will definitely be talking about the billboard से LED तक. Yes, पाकिस्तान इस्लामाबाद में currently finally decided, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब शहर सिर्फ कैपिटल नहीं रहा बल्कि स्मार्ट कैपिटल लगेगा, क्योंकि सीडीए ने ट्रेडिशनल बिलबोर्ड्स को हटाने का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया. एंड डिसाइडेड दैट यू नो वी गोना पुट एन एंड टू दिस. तो बेसिकली अब फ्यूचर में होगा कि हमारे पास ज़्यादातर आप लोगों को लिट बिलबोर्ड्स ही नजर आएंगे. आई थिंक वी आर मूविंग इनटू द पॉइंट जिसमें हम ज़्यादा हाई एंड टेक साइड पर चल सके. तो आई थिंक इस्लामाबाद को थोड़ा सा अपग्रेड करने के हवाले से, बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड अ लॉट ऑफ अपग्रेड्स. सो दैट्स व्हाई वील हैव मोर ऑफ द डिजिटल एलईडी स्क्रीन्स. मतलब एडवर्टाइजिंग होगी बट अपग्रेड होने के साथ साथ. पहले ऑब्वियसली पहले ज़्यादा स्टैटिक अनॉयंस चलती थी, बट नाउ यू विल फाइंड मोर ग्लोइंग HD अनॉयंस. यस, अनॉयंस तो होती रहेगी हमें बिलबोर्ड से, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है तो बिलबोर्ड ज़्यादा चीज़ें छुपा देता है. बट नॉनदलेस दिस इज द डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकिंग. सो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द लॉन्ग रन. बट लेट्स सी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो मॉडर्नाइजेशन को साथ साथ लेते हुए, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेते हुए एडवर्टाइजिंग को फर्दर हमने अपग्रेड करना है. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन इस्लामाबाद. And yes, digital Pakistan, yes, paperless या बस पावरलेस. यस, पाकिस्तान डे पर गवर्नमेंट ने एक नया वर्जन लॉन्च किया है जिसको डिजिटल पाकिस्तान 2.0 कहा जा रहा है. ठीक है, रेड जोन बैनर्स और फ्लेक्स से फ्री हो जाएगा डेफिनेटली. हर तरफ सिर्फ डिजिटल स्क्रीन्स हमें नजर आएंगी. सुनने में लगता है कि जैसे इस्लामाबाद में हम नहीं आ रहे बल्कि सिलिकॉन वैली या किसी डेमोन्स्ट्रेशन एरिया में घुस चुके हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऑल updated to that point in which we see all systems 24/7 in terms of the tech upgrades. हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हमें डिजिटल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है as per the policy and whatever is happening all across the globe. तुम्हारी कोशिश ये होती है कि बिजली के इस्तेमाल को सही तरफ लगा सकें एंड यू नो गेट इनटू मोर डिजिटाइज स्क्रीन्स. बट यस, हम दुआ करते हैं कि हमारी लोड शेडिंग के मसले भी डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साथ रिजॉल्व हो जाए. एंड यस, बफलो टैक्स इज अनदर न्यूज. अगला क्या टैक्स होगा? मेरे ख्याल में चिकन टैक्स होगा. यस, पंजाब गवर्नमेंट के एक और इनिशिएटिव का आइडिया है जी, बफलो डंग टैक्स. जी हाँ, अब भैंस सिर्फ दूध नहीं देगी, रेवेन्यू भी देगी, डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. प्लान ये है कि ₹30 पर भैंस पर डे टैक्स लिया जाएगा, और जो गोबर वगैरह होगी उसको भी कन्वर्ट किया जाएगा, बिकॉज दैट्स द होल कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है ऑनेस्टली, एंड आई थिंक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्जन के लिए इज समथिंग दैट वीव ऑलवेज बिन ड्रीमिंग, एंड वीव सीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज जो कि इस पर काम कर रही हैं. तो पाकिस्तान का फोकस ये है कि बेसिकली वो जो टैक्स इम्प्लाई करेंगे हम बफलो पर, उसको हम लोग सेफर क्लीनर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि हम रॉ डंग को कन्वर्ट करके अच्छी एनर्जी बना सकें. द आइडिया इज वेरी गुड, बट लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी होती है, क्योंकि भैंस भी सोचेगी कि आखिर मुझ पर भी टैक्स क्यों लग गया. तो भैंस आप पे इसलिए टैक्स लग गया बिकॉज हमारी कोशिश ये है कि इन द लॉन्ग रन आपसे कुछ एनर्जी जनरेशन कर सके. एंड यस, अनदर न्यूज, द ग्रीस एक्चुअली टर्न्ड ऑरेंज. यस, ग्रीस में एक अजीबोगरीब सा सीन हो गया था जिसमें ग्रीस का आसमान ऑल टर्न्ड इनटू ऑरेंज, एंड इट वाज बेसिकली डस्ट जो हमारे सैंडस्टॉर्म का होता है. बट एवरीबडी शॉक्ड, लोग वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, एंड एवरीबडी सीइंग इट. आई आल्सो सॉ इट. इट फेल्ट मोर लाइक कि शायद हम लोग जो है बेसिकली मार्स पे आ गए. या लेट्स बी रियलिस्टिक, बिकॉज इट हैड एन इम्पैक्ट ऑफ पीपल सीइंग इट मोर लाइक दैट, एंड द वीडियोज वेंट वायरल ऑल अक्रॉस. हर तरफ लोग ये देख रहे थे कि यार आखिर ये हो क्या गया है और ये कैसे हो गया है. बट नॉनदलेस आई होप एवरीबडी इज सेफ, क्योंकि people thought that you know हम लोगों ने शायद AI generated videos डाल दी हैं, but it was social media was taken over, and yes, Greece में this was a rare event, and पाकिस्तान में ये ट्यूसडे लगता है, यानी कि हर ट्यूसडे हमें लगता है, बिकॉज इट्स प्रीटी मच द सेम वे. हम तो यहाँ पे तूफान को फेस करते रहते हैं, बट नॉनदलेस दिस इज वन ऑफ द न्यूज दैट टुक प्लेस. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज.
And yes, the next news is about Japan. Japan has another thing that has actually introduced in Japan, which is an office for cats. Yes, Japan ने stress management के लिए एक ultimate solution निकाल लिया है कि ऑफिस में 10 बिल्लियां हायर करेंगे और एम्प्लॉइज का स्ट्रेस कम होगा और प्रोडक्टिविटी हाई होगी और डेफिनेटली इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव होगा। पाकिस्तान में भी हम इमेजिन करते हैं कि पहले दिन ही एचआर की मीटिंग में बिल्ली आ जाए और डिपार्टमेंट भी ग्रो कर सके। वेल आई डोंट नो दूसरे दिन बिल्ली क्या कर रही होंगी वो तो हमें नहीं पता, बट आई एम श्योर कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम तो नहीं बढ़ सकता है। बट एनीवेज इन अ रियलिस्टिक स्केल यस दिस इज व्हाट्स हैपनिंग दैट इन जापान एग्जैक्टली द सिस्टम यही चल रहा है दैट दे हैव हायर्ड कैट्स सो दैट आप लोगों की एंग्जाइटी स्ट्रेस और इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। Well, another news is ice cream या स्क्रैम की स्कैम क्रीम इसलिए बोलूंगा बिकॉज अथॉरिटीज ने कुछ ब्रांड्स को एक्सपोज कर दिया जो कि आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डेजर्ट बेच रहे थे। बट मतलब वो लोगों को हमेशा से यही कह रहे थे कि भाई ये आइसक्रीम है या दूध की क्रीम है और फ्लेवर भी यही है, बट वो असल में वेजिटेबल ऑयल निकला। आई थिंक दिस इज बिन द कंट्रोवर्सी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कितने टाइम तक जो भी आप आइसक्रीम खाते वो बेसिकली डेजर्ट ऑयल था, एज इन इट वाज प्रीटी मच लाइक एन इंजन ऑयल कहूँगा बिकॉज उसमें क्रीम तो थी नहीं। बट अभी इसको थोड़ा सा हाईलाइट करती है पाकिस्तान में इस चीज़ को अब थोड़ा सा रियलिटी पर्सपेक्टिव पे भी देख लिया है। नाउ दे ट्राइंग टू फोकस ऑन द फैक्ट दैट people who are doing such situations in the name of ice cream should be taken accountable for। तो उनकी कोशिश ये है कि आइंदा फ्यूचर में जब भी आप एडवर्टाइज करेंगे तो उसके मुताबिक उसमें आइसक्रीम मेंशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। एंड यस अनदर न्यूज इज आर्टेमिस 2। यस चांद के पास जमीन से दूर, यस नासा एब्सोल्युटली लॉन्च्ड द आर्टेमिस 2 द मिशन टू द मून और इट्स बीन ओवर 50 years, yes 53 years टू बी प्रिसाइज। और अब वापस इंसान वहां जा रहे हैं, बट लेट्स सी कि इंसान ढूंढने क्या जा रहे हैं बिकॉज ह्यूमैनिटी कि अगर वो लोग ये समझ रहे हैं कि वो लोग वहां पर उनको हैबिटेट कर पाएंगे, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, कि यहाँ पे तो पेट्रोल का रेट देख के सब घबरा गए हैं। बट एनीवेज नॉनदलेस आई थिंक इट्स अ big leap of faith once again in terms of what's going to happen in the long run, but let's hope for the best because यहाँ से चांद तक पहुंचने में it's going to take them a while, but once they're there I'm sure they'd be doing a lot of interesting discoveries। but यहाँ पे अगर हम लोग भेज रहे होते तो definitely हम लोग फ्यूल एवरेज चेक कर रहे होते कि भाई पेट्रोल कितना लगेगा स्पेस तक पहुंचने के लिए। but nonetheless this is what's happening all across the globe। and yes SMS alerts, yes messages महंगा बैलेंस कम। सेनेट ने बैंक्स से पूछा कि यार ये SMS अलर्ट्स इतने महंगे क्यों हैं। यस ऑनेस्ट आंसर हर पाकिस्तानी का डायलेमा है कि आपका ₹500 डेफिनेटली कट हो जाता है, बैंक मैसेज करता है और उस मैसेज से भी ₹2 कट हो जाते हैं, मतलब लॉस का नोटिफिकेशन भी लॉस जनरेट कर रहा है। well it's an irony, बट देखेंगे एक्चुअल में तो ये हो रहा है कि पैसा किस तरह कम हो रहा है और आपको अपडेट भी किया जा रहा है बट साथ में लॉस भी हो रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉसिबल है, एंड आई गेस बट दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग न्यूज दैट एक्चुअली टुक प्लेस। एंड अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज, यस द इन्फ्लुएंसर्स अंडर टैक्स। यस FBI ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि इन्फ्लुएंसर्स भी सिर्फ रील्स नहीं बनाएंगे, यानी कि दैट्स व्हाट दे वर डूइंग, और मैंने जितने भी फॉलोअर्स कर रहे होंगे उन्होंने मेक श्योर करना है कि भाई वो उस पर टैक्स दे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस एंटिटी, और अगर आप के काम में इनकम आ रही है तो FBR बोलेगा भाई व्यूज का हिसाब तो देना। So I think now finally no one can escape the true side of the justice। तो जब आपको रेवेन्यू मिल रहा होगा तो make sure the revenue also comes through the right stream। And Ali Zafar versus Misha Safi case, yes the verdict is out but debate चल रही है इस हफ्ते। It's been the heaviest topic। कोर्ट ने अली जफर को डेफिनेटली उनके हक में वर्डिक्ट दे दिया। मीशा शफी की एलिगेशंस अनप्रूवन डिक्लेयर की गई, डैमेजेस इंपोज हुए और फ्यूचर स्टेटमेंट के हवाले से भी ब्लॉक हो गए। yes डेफिनेटली, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई बिकॉज सोशल मीडिया पे there's a lot of debate igniting and we've seen a lot of people talking about it। इफ़त उमर is one of them जिनकी डिस्कशन चल रही है, and a lot of people having a downside and a plus side, but the point is कि court of law is court of law, जो भी law के मुताबिक कहा जाता है we have to abide by it and respect that। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई जस्टिस मिला, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार अभी भी जस्टिस नहीं मिला। सो आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली इज गोइंग टू फ्लो, बट ओरिजिनली रियलिटी चेक किया था कि ओरिजिनल हरासमेंट का केस ही था जो कि पेंडिंग है, बट द फाइनल चैप्टर येट अगेन दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल द फाइनल चैप्टर। वील सी विद टाइम हाउ एग्जैक्टली थिंग्स फ्लो बाय, बट राइट नाउ इट वाज मोर देन 160 पेजेस जिसका पूरा का पूरा वर्डिक्ट था, एंड आई थिंक नाउ लेट्स सी हाउ स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स फॉल एंड कम्स इनटू कंक्लूजन। बट यस अली जफर के हक में फैसला हुआ था, बट एनीवेज लेट्स होप इन द लॉन्ग रन ऐसे मुश्किलात की सिचुएशन ना बने और कंट्रोवर्सीज कम से कम रहे तो बेहतर है। Anyways guys, thank you very much for being a part of the show। I hope you guys enjoyed the wrap up quick, and hopefully we'll come up with the wrap up next Sunday inshallah। Till then, take good care of yourselves, all the best, bye bye।